जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने भी कंपनी को मेल किया, कंपनी से आप लगातार टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कंपनी आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, आपने किसी भी तरीके से लोन लिया है, वो भी अनसिक्योर लोन। लोन दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होता है पर्सनल जो कि आपको अनसिक्योर लोन हो गया, मेडिकल हो गया वो भी अनसिक्योर लोन हो गया, और दूसरा होता है दोस्तों सिक्योर लोन जो आप गाड़ी, घर, मकान, दुकान इन सब पे लोन लेते हैं, वो सिक्योर लोन आता है जिसमें कि आपने अपनी संपत्ति भी दी हुई है अटैच करके। लेकिन जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आधार और पैन पे आपने लोन लिया है, वो हो जाता है अनसिक्योर लोन। तो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग टाइम मांगते हैं अनसिक्योर लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, वो आप ले सकते हैं। बहुत सारी एनबीएफसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आती हैं, या फिर कंपनी से, या फिर क्रेडिट कार्ड अगर आपने यूज किया, या ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ बन जाती है कि आप लोन का पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन इस समय फिलहाल आप लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे। अब ड्यू होने की वजह से कंपनी आपके ऊपर लगातार प्रेशर करती है। जो उनकी कॉल एजेंट्स है वो कॉल करके आपकी कॉल को बिल्कुल भी नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते। अगर आप 2 दिन का भी टाइम मांगेंगे, एक भी दिन का टाइम मांगेंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट को सीधे डिक्लाइन कर देंगे और आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, बोलेंगे कि ये उनके हाथ में नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कंपनी ने आपको लोन दिया है तो सब कुछ कंपनी के हाथ में होता है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कंपनी को एक ईमेल ज़रूर किया कीजिए। अब कंपनी के ईमेल में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है, या फिर आप लोगों को लिखने में या कंपनी को मेल करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो ऊपर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरीके के मेल के लिए अलग अलग दोस्तों चार्जेस लगेंगे, लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देना। भले ही आपका 10 लाख का लोन है, या 50 लाख का लोन है, या 10 जगह से लोन है, या 20 जगह से लोन है, इसी के अंदर में आपको सारा मेल टाइप करके मिल जाएगा। तो आप वहां भी जाके ले सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से भी टाइप करना चाहते हैं तो खुद से टाइप करके ईमेल कर सकते हैं। अब ईमेल करने का क्या प्रोसेस है, और अगर कंपनी बात नहीं मानती तो फिर आपको क्या करना है, दोनों मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो पहले बात करते हैं कि ईमेल करने की क्या प्रोसेस है, एनबीएफसी को मेल कैसे करें। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपनी जानकारी देनी होगी। ऊपर में आप लिखेंगे टू, और उसके बाद नीचे में लिखेंगे द कंपनी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आप कंपनी में मेल कर रहे हैं। वो मेल किसको रिसीव होगा ये आपको खुद नहीं पता है, तो आप कंपनी एग्जीक्यूटिव लिख के छोड़ देंगे। नीचे में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखना होगा कि अनेबल टू पे द अमाउंट, आप जो उनका लोन का अमाउंट है वो अभी पे नहीं कर सकते। फिर आपको पूरा यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखना होगा जिसमें कारण स्पष्ट करना होगा कि आप क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और वहां पे आपको लास्ट में एक लाइन और जोड़नी होगी कि जैसे ही आपकी कंडीशन अच्छी होगी वैसे ही आप कोशिश करेंगे कि उनका लोन जो है फ्यूचर में क्लोज करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा। तो दोस्तों, आपने कंपनी को ईमेल कर दिया, कंपनी को ईमेल करके अपनी जो भी जानकारी थी वो सभी दे दी। अब यहाँ पे कंपनी से आपको रिप्लाई आता है 24 से 48 घंटे के अंदर में। अगर 24 से 48 घंटे के अंदर में कोई भी रिप्लाई आपको नहीं किया जाता है तो इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। काफ़ी लोग ये भी सवाल करते हैं कि कंपनी का ईमेल कहाँ से मिलेगा, तो वो जाके आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है उस पर आपको दिया जाता है, या फिर आप ईमेल आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को ज़्यादा समस्या है, कंपनी को अभी तक ईमेल नहीं किया या नहीं कर पा रहे हैं, तो ऊपर दिए गया जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वहाँ भी आपकी पूरी से पूरी सहायता की जाएगी, लेकिन सिर्फ आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। अगर आप कॉल करेंगे तो फिर आपकी कॉल को रिसीव नहीं किया जाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सिर्फ आपको मैसेज वहाँ पे करना है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर में। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपने कंपनी को मेल कर दिया, कंपनी ने जवाब नहीं दिया या फिर आपको टाइम नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में फिर काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो आप लोगों का जो काम था वो आपने किया। आपका काम था फर्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपनी को कि क्यों आप पेमेंट नहीं कर सकते और किस वजह से आप पेमेंट उनका अटका रहे हैं। क्या आप उनका पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब जब आपने ये सारी डिस्क्रिप्शन कंपनी को दे दी है तो फिर कंपनी के पास भी एक यहाँ पे आपके पास प्रूफ बचता है कि आपने पहले ही इन्फॉर्मेशन कर दी थी। अब ऐसी कंडीशन में कोई एजेंट आपके घर पे आता है या कोई नोटिस आपके घर पे आता है तो उससे आपको डरना नहीं है। आपको सीधे सीधे वो मेल लिखा देना है जो आपके पास प्रूफ में होगा, जो आपने कंपनी को उनके ऑफिशियल आईडी पर सेंड किया है कि देखिए मैंने कंपनी से पहले ही टाइम के लिए रिक्वेस्ट किया है, और अगर कंपनी टाइम देती है या नहीं देती है वो उसकी दिक्कत है। जब मेरे पास में पेमेंट होगा, अमाउंट होगा, तो मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने का। इस बीच में अगर उसको किसी तरीके से दिक्कत है, अगर आपको ज़्यादा कुछ कॉल वगैरह आ रही है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जाके चेक कर लीजिए। आपको कॉल्स को कैसे इग्नोर करना है, या और किसी तरीके से रिकवरी एजेंट को लेकर दिक्कत है तो उस पर भी वीडियो बनाइए, वो भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ
नेक्स्ट लेकिन याद रखिएगा कि अनसिक्योर्ड लोन लिया है और उसका पेमेंट लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से आपको दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में, तो आपका जो सिविल है उस पर असर पड़ेगा और जो सिविल स्कोर है वो कम हो जाएगा। अब कितने का लोन है ये मैटर नहीं करता, और कितना दिन ड्यू करते हैं ये मैटर करता है कि कितना लंबे समय तक आप पेमेंट ड्यू कर रहे हैं। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।